के विद्यालय को देखा। काफ़ी सुदूर क्षेत्र का विद्यालय है और विद्यालय के अंदर प्रवेश करते ही उसका परिवेश काफ़ी आकर्षक है। चीज़ें व्यवस्थित हैं, आपने वृक्षारोपण भी कर रखा है, हैंडपम्प से जल निकासी की भी व्यवस्था है और रंग रोगन भी अच्छा है, वॉल पेंटिंग है। अच्छा किया आपने और इसके लिए आपको बधाई। कैसे कर पाते हैं आप? तो सबसे पहले तो आपने हमारे स्कूल के लिए समय निकाला, हमारे स्कूल को आपने देखने के लिए चुना, इसके लिए मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। इसमें सर हमारी जो विद्यालय शिक्षा समिति है SMC है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे सभी शिक्षक, हम सभी बच्चों ने मिलकर वर्ग मीटर में मिलकर हमने इसको संभालने का प्रयास किया। विद्यालय का जो शौचालय है, बालक बालिका तक शौचालय बना हुआ है, अच्छा है, लेकिन उसमें बालिका के शौचालय में ताला लगा हुआ है और जबकि स्कूल के विद्यालय अवधि में तो उसे मेरे विचार से खुलना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे प्रयोग नहीं करेंगे तो परिवेश गंदा करेंगे, तो ऐसा कैसे संभव होगा? जी, ये बात है सर कि हम लोग इस पर काम कर रहे हैं अभी। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे यहाँ और वो क्या करते हैं, गंदा कर देते हैं। इस वजह से और सफाई कर्मचारी भी हमारे यहाँ के एक सफाई कर्मचारी थे जो रिटायर कर गए हैं, तो इस वजह से अभी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसमें हम लोगों ने एक व्यवस्था ये बनाई है कि वो छोटे बच्चों को जब आवश्यकता महसूस होती है तो कार्यालय से चाबी ले जाते हैं और उनके साथ जो बाल संसद के मेंबर है, यदि लड़की है तो उसके साथ लड़की जाती है, कि लड़का है तो लड़का जाता है, वो अपने अलग अलग शौचालय में जाते हैं और ये हम लोग प्रयास करते हैं कि वह ज़्यादा गंदा ना हो। तो और एक सर इस पर हम लोग एक और काम कर रहे हैं, इसमें हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को स्वच्छता के बारे में बताई जाए और उनको हर चीज़ का बेहतर कैसे उपयोग किया जा सकता है, इसको हम लोगों ने क्लास में और क्लास में असेंबली होता है उसमें हम बताने का प्रयास। तो आप इस बात को मानते हैं कि ताला बंद करना उपाय नहीं हो सकता? जी है ना? जी, उसके स्थान पे आप स्वच्छता की आदत, बच्चों में संस्कार पड़ता है स्कूल में आने के, जैसा सिखाएंगे वही घर पे व्यवहार करते हैं। तो बच्चों को स्वच्छता की आदत डाल दीजिए कि वो स्वयं जाएं और पानी यूज करने के बाद पानी डालें, तो इससे वो साफ रहेगा। स्कूल बंद जब हो जाए तो आप बंद कर दीजिए ताला, स्कूल अवधि में तो खुलना चाहिए। और मैंने देखा कि आपके जो कक्षाएं हैं काफ़ी व्यवस्थित हैं। मैंने आपके जो आपका प्रधानाध्यापक कक्ष है उसका भी अवलोकन किया, उसमें मैंने देखा कि प्रार्थना पत्र पढ़े हैं किसी शिक्षक के, लेकिन ये स्वीकृत अब संयोगी किया, कैजुअल लीव आपने स्वीकृत किया या नहीं किया है ये स्पष्ट नहीं है, केवल उसके सामने डैश पड़ा हुआ है, तो कोई व्यवस्था होनी चाहिए। जी जी, एक्चुअल में सर वो ऐसा है कि मैं हर बार मीटिंग में कहा करता हूँ, हम लोग जब शिक्षक और प्रधानाध्यापक की आपस की गोष्ठी करते हैं तो मैं बताता हूँ उनको कि ये जो है आकस्मिक अवकाश आपके अधिकार की वस्तु नहीं है, इसको आप पहले बताएं ताकि हम उसको मैनेज कर सकें, क्लास को हम व्यवस्थित कर सकें। लेकिन बार बार करने के बावजूद अभी इस पर फिर हम अगली गोष्ठी में बात करेंगे, वो शिक्षक जो है बिना किसी इंफॉर्मेशन के चले जाते हैं और घर से जो है आकस्मिक अवकाश का पिटीशन भिजवा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उनको थोड़ा बताने के लिए, समझाने के लिए हमने उसमें आगे बढ़ाया। क्या योजना है? हमारी योजना है सर कि इस पर हम पुनः बात करेंगे और उनको ये समझाने का प्रयास करेंगे। सर इसमें हम आपसे भी सहयोग चाहेंगे कि ये जब जिला स्तरीय बैठक होती है तो उसमें आप इस पर बात करें कि सीएल जो है आकस्मिक अवकाश जो है हमारे अधिकार की वस्तु नहीं है कि हम केवल पिटीशन भिजवा दिए और जो है हेडमास्टर के यहाँ क्या परिस्थिति है, कितने शिक्षक हैं, हम प्रदान करने की स्थिति में है नहीं है, ये हमारी मजबूरी भी थोड़ी समझी जाए। इस पर हम लोग बात करके इसको हल कर लेंगे सर, हम लोग न करें आपकी बात। बिल्कुल, आप उसको करिए और अगर जिले स्तर से कोई सहयोग की आवश्यकता है तो मेरे स्तर से एक परिचालन निकल जाएगा, सर्कुलर निकल जाएगा। जो आपके शिक्षक हैं, अध्यापन काम कर रहे थे और अच्छा लगा कि आप भी कक्षाएं ले रहे थे, ये प्रधानाध्यापक के लिए एक गर्व की बात होनी चाहिए। केवल व्यवस्थाएं कंट्रोल करना नहीं है, क्योंकि आप कुछ करके दिखाएंगे तो शिक्षक भी उससे प्रेरित हैं कि जब हमारे ST साहब पढ़ा रहे हैं तो मुझे भी पढ़ाना चाहिए।
एक जो चीज़ मुझे आपके अध्यापन कार्य में लगी कि पढ़ाने का प्रक्रिया वन वे था, मतलब ब्लैक बोर्ड से आपकी तरफ से बच्चों पे थोपा जा रहा था, बलात् जबरन था, बच्चे उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। अंतर क्रिया का या तो बहस कर सकते हैं, या आपके पढ़ाने की प्रक्रिया में रुचि नहीं ले रहे थे, या उनको विषय वस्तु समझ में नहीं आ रहा था, जो भी है। तो क्या करना है, तो कैसे करेंगे आप? कि सर मैं ये बात मानता हूँ सर, मैंने पहले ही कहा कि चूंकि एक शिक्षक है, आकस्मिक अवकाश में अकस्मात चले जाने के कारण और उनकी हमारे यहाँ वैसे भी शिक्षा की कमी है सर, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो वैसी स्थिति में एट वंस तुरंत देन एंड देयर मुझे क्लास लेना पड़ा। और आप तो सर इसका बहुत बढ़िया नॉलेज रखें, आपकी किताबें भी इस पर निकल चुकी है कि पढ़ने कक्षा लेने से पहले सर हर शिक्षक को स्वाध्याय करके जाना होता है। अगर मुझे पहले मालूम रहता तो मैं उसकी कुछ पूर्व तैयारी करके जाता। और मैं ये बता दूं सर, मेरा बेसिक जो नॉलेज रहा है, चाय का ऑर्डर कर देना चाहिए। शिक्षक रहा हूँ, विज्ञान शिक्षक रहा हूँ, और वो क्लास जो आपने देखा SST की क्लास है, तो वैसे में मैं उसको बेटर मैंने प्लान नहीं कर पाया सर। इस वजह से मुझे भी लगा, मैं खुद अपने क्लास से संतुष्ट नहीं हूँ सर। तो मेरे ख्याल से मैं ये योजना बनाकर आगे से बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। सरकारी स्कूल के बच्चों में ऐसा नहीं है कि ज्ञान का अभाव है, लेकिन उनमें जो मेन है कि आत्मविश्वास का अभाव है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है। वो मतलब कुछ पूछेंगे तो खड़ा नहीं होना चाहते हैं, उनको लगता है मैं बोला बता नहीं पाऊंगा, मैं सर झुकाए खड़े रहते हैं। जो सरकारी स्कूल के बच्चों का एक वातावरण होता है, तो उसका कारण ये है कि उसमें एक तो आत्मविश्वास पैदा करने की आवश्यकता है। जरूरी नहीं है कि केवल पढ़ा के ही आत्मविश्वास पैदा करें, आप करिकुलम जो गतिविधियाँ हैं, सर पाठ्यक्रमिक क्रियाएँ हैं, वैसे भी उनमें आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं। मतलब अगर आप इसकी योजना बनाएंगे तो मुझे लगता है कि आप सफल होंगे। एक शिक्षक महोदय जो आज प्रकाश संश्लेषण पढ़ा रहे थे, उनका भी देखा, तो एक प्लान होना चाहिए कि आज अगर क्लास में हम फोटोसिंथेसिस पढ़ाने हैं तो कल का एक प्लान होना चाहिए। तो उनकी कोई योजना नहीं मुझे दिख रही थी कि कल क्या तैयारी करके आए थे। ऐसे लगता है अटेंडेंस एक पॉइंट चुन लिए और पढ़ाने लगे। तो क्या आवश्यक है पाठ्य योजना? जी जी बिल्कुल आवश्यक है। और मेरे यहाँ मैं बता दूँ सर कि पाठ्य योजना तो पाठ्यिका सारे लोग लिखते हैं, लेसन नोट लिखते हैं। मैं भी उस क्लास में गया था और मैंने उनको देखा, तो थोड़ी सी एक हिंट भी मैंने बात भी हुई। तो और इसके बाद फिर मैं बात करने वाला हूँ। तो शायद उनके क्लास में ये टॉपिक किसी बच्चे ने पूछ दिया, उनको आज इसके आगे की टॉपिक पढ़ानी थी, लेकिन किसी बच्चे ने पूछ दिया। तो हालांकि मैं उनको बताने वाला हूँ इस पर, इस तरह की कोई अगर बात आए तो आप वो तैयारी करके ही उसको बताएं। आप समय ले लें बच्चों से कि इस मुद्दे पर हम कल बात करेंगे, और अपनी पूरी तैयारी कर लें और इसके बाद हम उसको बताएं। मुझे लगता है जो शिक्षक डायरी की व्यवस्था है शायद इसी पर्पज के लिए कि आप प्लान कर लें। तो आप एक तो स्वयं बनाएं अपनी डायरी, तो लोग मोटिवेट होंगे जो आपके टीचर हैं। तो शिक्षक डायरी अनिवार्य रूप से उसको मेंटेन करें। रहती तो है लेकिन वो प्लान उसमें रहता नहीं कि मुझे कल क्या पढ़ाना, महीने भर में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना। तो उसको भी थोड़ा सा मोटिवेट करिए तो अच्छा लगेगा, रिजल्ट उसका अच्छा आएगा। एक कक्षा में मैंने देखा है 2-4 लड़कों की कापियों को देखा, तो एक तो नियमित रूप से गृह कार्य नहीं दिया जा रहा है, और जो दिया भी गया है तो जो गुरुजी आपके शिक्षक जो कापियों को जांच रहे हैं ना, बड़े सतही रूप से। एक मैंने देखा एक बच्चे ने अंतर्राष्ट्रीय शब्द लिखा हुआ था, और क्लास 7 के बच्चे को तो ये उम्मीद किया जा सकता है कि हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय शब्द लिखा। तो अगर गुरुजी गलत शब्द को ही अगर वो सही कर करके कितनी हड़बड़ी में कापी जांच रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। जबकि उनका कापी जांचना है तो जो बच्चे गलती करते हैं उसको लाल पेन से घेरा जाए, सही किया जाए, बच्चे को बुला ले संभव कि बच्चा देखो अंतर्राष्ट्रीय ऐसे लिखा जाएगा। तो ये जो मूल्यांकन है ये नियमित रूप से हो और सही कापियाँ जांची जाए। आप भी उस कापियों को औचक देख लीजिए, 2-4 कापियाँ की गलतियाँ जो है उसको गुरुजी जरूर चिन्हित करें, हड़बड़ी में कापी न जांचें, ताकि बच्चा एक बार अगर टोकेंगे नहीं तो ये जीवन भर वो अंतर्राष्ट्रीय गलत ही लिखता रहेगा। तो थोड़ा सा मुझे ये भी देखने में मिला कि यहाँ इस चीज़ का अभाव है। तो आप क्या करना चाहेंगे? जी इस बात का मैंने भी अनुभव किया सर, लेकिन क्या है कि
6 7 8 के लिए सर सब्जेक्ट शिक्षक की व्यवस्था है, लेकिन हमारे यहाँ हिंदी के कोई शिक्षक नहीं है। फिर भी